स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प है। एक ओर जहां पप्पू यादव और बीमा भारती की लड़ाई देखने को मिल रही है, तो वहीं एक बार फिर मीसा भारती और रामकृपाल यादव आमने सामने हैं। तो वहीं बात करें लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की, तो रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। इस वजह से देश भर की निगाहें रोहिणी आचार्य पर टिकी हुई है कि क्या वो राजीव प्रताप रूडी को टक्कर दे पाएंगी। आपको बताते चले कि सबके जहन में यह सवाल है कि क्या करीब 1.5 साल पहले पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दान देकर सुर्खियों में आने वाली रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू प्रसाद और माता राबड़ी देवी को चुनाव हराने वाले बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को चुनाव हरा पाएंगी। लालू यादव इसी सीट से पहली बार सांसद बने थे, लेकिन पिछले 2 चुनावों में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। रूडी साल 2014 से ही लगातार इस सीट से सांसद है। सारण सीट को लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है। वो 4 बार इस सीट से सांसद रहे हैं। सारण सीट से लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और समधी चंद्रिका राय भी रूडी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए थे। सारण सीट पर रूडी का मुकाबला लगातार लालू या उनके परिवार के किसी सदस्य से रहा है। रोहिणी आचार्य का दावा है कि इस बार राजीव प्रताप रूडी की फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाएगी। इस सीट पर ग्रामीण इलाकों में लालू प्रसाद यादव का समर्थन स्पष्ट तौर पर दिखता है। यहाँ रोहिणी आचार्य को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ भी नजर आती है। रोहिणी को लेकर महिला वोटरों के बीच भी खासा उत्साह और कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है। साल 1977 में पहली बार लालू प्रसाद यादव इसी इलाके से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। लालू यादव ने उस वक्त भारतीय लोक दल के टिकट पर चुनाव जीता था। उस समय यह सीट छपरा लोकसभा सीट कहलाती थी। साल 2004 में छपरा लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को हराकर जीत दर्ज की थी। लालू प्रसाद यादव ने आखिरी बार इस सीट से साल 2009 में लोकसभा चुनाव जीता था। उस समय भी लालू का मुकाबला राजीव प्रताप रूडी से ही हुआ था। साल 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट का नाम सारण लोकसभा सीट हो गया था। उसके बाद रूडी ने पिछले साल यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को इस सीट से हराया था, जबकि साल 2014 में राबड़ी देवी इस सीट से राजीव प्रताप रूडी से हार गई थी। हालांकि बिहार में साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी इस इलाके में फिर से मजबूत होकर उभरी है। सारण लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट है। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर आरजेडी ने जीत दर्ज की थी और 2 बीजेपी के खाते में आई थी। इनमें छपरा और अमनौर सीट बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि मढ़ौरा, गरखा, परसा और सोनपुर सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई थी। सिंगापुर में अपने परिवार के साथ घरेलू जिंदगी गुजारने वाली रोहिणी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रही है। वो भारत के सियासी मुद्दों पर अक्सर सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार पर हमलावर दिखती है। सारण लोकसभा क्षेत्र के सोनपुर इलाके में रोहिणी के स्वागत में जुटने वाली भारी भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि रोहिणी आचार्य को अच्छा समर्थन मिल सकता है। रोहिणी को देखने के लिए यहां महिलाएं भी बड़ी संख्या में सड़कों पर, छतों पर, गलियों में नजर आ रही हैं। लालू यादव की बेटी होने का लाभ रोहिणी को खूब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं राजीव प्रताप रूडी लगातार 2 बार से सारण सीट से लोकसभा सांसद है। सारण लोकसभा क्षेत्र के शहरी इलाकों या कस्बों में बीजेपी और राजीव प्रताप रूडी के लिए भी बड़ा जन समर्थन दिखता है। इस सीट पर मुकाबला सीधे तौर पर आरजेडी और बीजेपी के बीच दिख रहा है। लालू यादव को किडनी दान देने के बाद रोहिणी आचार्य के प्रति लोगों की संतावना हो सकती है। राजीव प्रताप रूडी भी रोहिणी आचार्य के लिए काफी सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। रोहिणी आचार्य आरोप लगाती है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी अंकल ने कहा था कि सबको 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ को हर
साल नौकरी देंगे, लोग बेरोजगारी भुखमरी सब देख रहे हैं। बीजेपी वॉशिंग मशीन वाली पार्टी है। सारण सीट पर यादवों की आबादी करीब 25% मानी जाती है। इसके अलावा राजपूत वोटरों की तादाद भी करीब 23% है। इस सीट पर बनिया वोटर करीब 20% है और मुस्लिम वोटर भी 10% से ज्यादा है। 5 साल पहले हुए लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर महज 56% वोटिंग हुई थी। अप्रैल के महीने में ही राज्य में गर्मी का सितम शुरू हो चुका है। इस बार के लोकसभा चुनाव में सारण सीट पर 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। उस वक्त के मौसम पर ही यह निर्भर करेगा कि किस उम्मीदवार के पक्ष में कितने लोग घरों से निकलकर वोट डालने आते हैं। परिणाम पता चलेगा। हालांकि 4 जून को पता चलेगा कि रोहिणी आचार्य की जीत हुई है या फिर एक बार फिर इस सीट पर राजीव प्रताप रूडी काबिज होते हैं। देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।